लखीमपुर कांड पर कुछ देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने जा रही है। लखीमपुर कांड पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है, स्वतः संज्ञान लिया गया है देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ से। 3 सदस्यीय बेंच लखीमपुर मामले की सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के नेतृत्व में 3 सदस्यीय पीठ आज लखीमपुर कांड की सुनवाई करने जा रही है। केस का टाइटल क्या है? केस का टाइटल है लखीमपुर खीरी में हिंसा के चलते जान का नुकसान, ये टाइटल रखा गया है। और सुओ मोटो लेकर आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद है, हमारे संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत से क्या उम्मीद पीयूष इस केस को लेकर? जी समीर, देखिए, सबसे जरूरी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई फैसलों में कहा है कि न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यही स्थिति है कि कहीं राजनीति के इस उहापोह में न्याय कहीं खो ना जाए। तो यही शायद वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सो मोटो लिया है और आज 3 सदस्यीय बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी के तहत इस मामले में आगे की जांच कराएगा और यह भी संभव है कि किसी सिटिंग जज को इसका कार्यभार दे दिया जाए कि सिटिंग जज इस मामले की पूरी निगरानी करे और जांच को आगे बढ़ाया जाए और लोग संतुष्ट हों और उन्हें न्याय मिले। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सो मोटो लिया है और अब आगे की कार्रवाई थोड़ी देर बाद, जब इस मामले पर सुनवाई है, इस मामले का आइटम जो है, यानी कि जो कोर्ट में नंबर रखा गया है वो 17 नंबर है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की 3 सदस्यीय बेंच थोड़ी देर में इस मामले पर सुनवाई करेगी। उसके बाद इस मामले में ये संभव है कि सरकार अपना पक्ष तत्काल ही कोर्ट के सामने रखे और जैसा कि पूर्व में कई सुनवाइयों में भी हो चुका है कि सरकार ने अपना पक्ष बिना नोटिस के ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा है। तो ऐसी स्थिति में कई स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये तैयारी है क्या? सुओ मोटो लेकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करने जा रहा है, तो यूपी सरकार भी क्या आज अपनी तरफ से जवाब पेश करेगी सुप्रीम कोर्ट में? ये उम्मीद की जाए। मतलब इस केस में अब तक जितनी भी जांच हुई है, जांच जिस लेवल पर पहुंची है, वो सारी जानकारियां कोर्ट से साझा की जाएंगी। जी बिल्कुल समीर, देखिए, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोई वकील पेश हो सकता है और अब तक जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से की गई है, जैसे पीड़ितों को मुआवजा दिया गया है और जांच अब तक क्या की गई है, इस बारे में मौखिक तौर पर बताया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों से ही पक्ष तलब कर सकती है और ये भी कह सकती है कि इस मामले में हम निगरानी करेंगे और ऐसे में एक कमेटी का गठन करेंगे और उस कमेटी के लिए आप नाम सुझाएं और हमारी ओर से भी जब आप नाम सुझाएंगे तो उसके बाद उसको क्लियर किया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।